रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि शायद कभी नहीं भुलाए सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद कभी जहन से निकल ही नहीं पाती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वजह से वो आपके पीछे आपका पीछा करता हुआ चली ही आती हैं। बस ऐसे ही होती हैं ये मोहब्बतें। सलाम आदाब नमस्ते, आप देख रहे हैं अधूरा इश्क मेरे यानी उबैद के साथ। और एक बार फिर आ गया हूँ लेके एक अधूरी प्रेम कहानी, जिसमें शायद आपको लगे कि इस प्रेम कहानी को अधूरा नहीं रहना चाहिए था। आज मैं आपको कहानी दिखाने वाला हूँ अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस टाइम एक बहुत ही जाना माना नाम है, पर ये दोनों उस वक्त कपल थे जब सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल टीवी एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। उस वक्त पे हाथ थामा था इनका अंकिता लोखंडे ने। इनकी प्रेम कहानी, इनकी लव स्टोरी की बात करूं मैं तो बहुत ही फिल्मी टाइप है इनकी लव स्टोरी। दोनों ने अपनी लव स्टोरी के लिए बहुत कुछ किया एक दूसरे को पाने के लिए। दोनों एक दूसरे के लिए सारी हदें पार कर रखी थी। बस ये था कि दोनों को एक दूसरे का प्यार चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 2009 में जब पवित्र रिश्ता शुरू हुआ, उसी वक्त पे इन दोनों का पवित्र रिश्ता शुरू हो चुका था। सेट पे दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन शुरुआत की सुशांत सिंह राजपूत ने। सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे पहले अंकिता लोखंडे को प्रपोज किया, लेकिन अंकिता भी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने पहले और लड़कियों की तरह उन्हें खूब बार मना किया, लेकिन फिर उनको उनकी मोहब्बत समझ में आ गई और दोनों एक दूसरे के साथ हो गए। धीरे धीरे ये अपने प्यार को जमाने के सामने भी लेके आने लगे। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे के लिए सब कुछ करना, जो कि हर कपल चाहता है प्यार में करना एक दूसरे के लिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होने वाली थी इन दोनों की जिंदगी में जिससे शायद इनका रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म होने वाला था। और शायद इस बात की खबर इन दोनों को दूर दूर तक नहीं थी कि बॉलीवुड के अंदर इतना ज्यादा नाम कमाने वाले ये दोनों कपल एक दूसरे से इस तरीके से अलग हो जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने 2011 में पवित्र रिश्ता छोड़ दिया और वो चले गए अमेरिका। बाकी आगे बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए एक्टिंग क्लासेस लेने। और यहाँ से सफर शुरू हुआ इन दोनों के झगड़ों का और बातें खराब होने का। वहां से लौटने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म मिली काय पोचे मूवी करने के वक्त पे ये अक्सर शूटिंग में बिजी रहा करते थे, लेकिन अंकिता इन पे कभी कभी शक करने लगती थी। जब इनकी फीमेल्स फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तो अब और ज़्यादा अंकिता इनको लेके पॉसेसिव होने लगी। उनका बार बार इनको हर चीज़ पे टोकना, इनको समझाना और रोक लेना किसी ना किसी वजह से अपने पास। कायपोचे मूवी के वक्त पे ये दोनों साथ मिल रहा करते थे लिविंग रिलेशनशिप में अंकिता लोखंडे के फ्लैट में। और खबरें ये भी उड़ी थी उस टाइम पे मीडिया के अंदर कि इन दोनों ने उज्जैन के अंदर शादी भी कर ली है अपने फैमिली वालों के प्रेशर में आके। लेकिन दोनों ने इस बात को हर बार गलत साबित किया और मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मीडिया के दिन आए दिन ये दोनों एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट्स देते रहते थे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये लोग शादी कर लेंगे। और एक दिन मीडिया के सामने ओपनली सुशांत सिंह ने कह दिया कि कमिंग दिसंबर हम शादी कर लेंगे। लेकिन किसे पता था कि ये शादी हो ही नहीं पाएगी। और एक और किस्सा था इन्हीं लव स्टोरी से जुड़ा हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता दोनों झलक दिखलाजा की जोड़ी में गए थे। वहां पे जाने के बाद नेशनल टीवी पे सुशांत ने अंकिता को प्रपोज किया था और उस पल में अंकिता बहुत ज़्यादा खुश थी और इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि सुशांत जितना शर्मीला और जितना शांत स्वभाव का लड़का था, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे नेशनल टीवी पे प्रपोज कर देगा। और दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन बातें बीतती गई, वक्त बीतता गया और दूरियां बढ़ती गई। सुशांत अपनी मूवीज को लेके बहुत ज्यादा बिजी होने लगे और अंकिता ने शराब का साथ थाम लिया। उनकी बढ़ती हुई ड्रिंक्स के चलते काफी सारी चीजें थी जो कि खत्म हो रही थी। और फिर वही हुआ 2016 में
उनकी मूवी आने वाली थी पीके। पीके को लेके इनके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें चलने लगी और एक वक्त ऐसा आ गया कि दोनों ने अपने अपने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। सुशांत ने ये बता दिया कि ना ही अंकिता कोई अल्कोहलिक थी, ना ही वो शक्की थी, बस कुछ था हमारे बीच में अच्छा जो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ऐसा ही अंकिता ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि जो था जैसा था बेहतर है और मैं उसके बिना भी खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं किसी को उदास नहीं दिखती, ना ही मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ। इन दोनों के बीच आखिर क्या ऐसा हुआ था, क्यों दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री और कहूँ तो माया नगरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिश्ते बनने से ज़्यादा टूट जाते हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ मेरे यानी उबैद के साथ। कल लेके आऊँगा फिर से अधूरा इश्क, एक और लव स्टोरी सुनाने आपको जो रह गई अधूरी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।